से आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। तो यहाँ देखिए, इसे यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए, रंगप्पा दही वाली मगम्मा शीर्षक की नायिका मगम्मा का पड़ोसी था। वह रंगीन और शौकीन मिजाज का आदमी था। वह कभी कभार जुआ भी खेल लेता था। मगम्मा की तरह उसका भी उम्र ढल चुका था और वह मगम्मा से नज़दीकी बढ़ाकर उसे उसका धन हड़पना चाहता था। दूसरी बात, रंगप्पा को यह भी मालूम था कि मगम्मा बहू से बेटे से अलग हो गई है। वह अपने जीवन को मधुमेह बनाने के लिए मगम्मा से आंखें चार करना चाहता था और हाथ थामकर उसे जीवन साथी बनाना चाहता था और अपने उजड़े घर को फिर से बसाना चाहता था। ये रंगप्पा के बारे में अब मगम्मा से यही चाहता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का नायिका मगम्मा है। वह शहनाई का नजम्मा है। मगम्मा और सास बहू के रूप में जीवन बिताती थी। मगम्मा अपने बेटे पर अधिकार रखना चाहती थी तथा नजम्मा अपने पति पर अधिकार रखना चाहती थी। मगम्मा गाय पालती थी, दूध दही बेचकर अच्छी आमदनी कमा लेती थी। आमदनी की वजह से घर की मालकिन भी थी। यह बात बहू को हमेशा खटकती रहती थी। दूध दही वह भी बेचकर आमदनी इच्छा अनुसार घर चलाए। ऐसे न होने से छोटी छोटी बातों के लेकर बराबर सास बहू में विवाद छिड़ जाती थी। ऐसे घरों में आजकल होते ही रहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको आगे चल गया है, तो बैक करते हैं थोड़ा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना। तो बहू ने सास को मनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बनाया। उसने अपने बेटे को सिखला दिया कि तू दादी के पास चला जा। बेटा दादी के पास चला गया। पोते को देखकर दादी का दिल बाग बाग हो गया और धीरे धीरे बहू और सास में दूरी कम हो गई और दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया। एक दिन बेटे बहू से गंभीर स्वर में कहा, माँ, उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी ऐसा गुस्सा करेगी तो काम कैसे चलेगा। बहू ने सास से निवेदन करते हुए कहा, इतनी धूप में और इस उम्र में क्या में माँ क्यों बाहर जाती हो। भला कितने दिन तक यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं कर लूँगी। दोनों की बात सुनने के बाद मगम्मा, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर मगम्मा में, ठीक है, और ये मिस्टेक थोड़ा लग रहा है, ठीक है, मुझे कोई बात नहीं। मगम्मा ने गंभीर स्वर में कहा, रोजाना जाने का काम तुम ही करोगी, कभी कभार मैं चली जाऊंगी। राइट, देखिए, और यहाँ पर आपका जो है फिर जो है यहाँ पर देखिए, मगम्मा का चरित्र चित्रण गहरा करने के लिए, किसके बारे में, मगम्मा का चरित्र चित्रण गहरा करने के लिए। ठीक है, तो मगम्मा का गहरा चरित्र चित्रण करने के लिए आगे चलते हैं। राइट, तो मगम्मा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा के सम्मानित का श्रीनिवास जी के एक लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी का नायिका मगम्मा नामक अनपढ़ औरत है। कहानीकार ने मगम्मा का चरित्र बड़े ही सावधानी पूर्वक सजाया है। उसके चरित्र और की प्रमुख विशेषता उल्लेख इस प्रकार है। राइट, नीचे है, परिश्रमी और आत्मनिर्भर। मगम्मा परिश्रमी और आत्मनिर्भर औरत है। देखो, मगम्मा परिश्रमी और आत्मनिर्भर औरत है। दूध दही बेचने व न केवल भरण पोषण करती है बल्कि वह बहू बेटे की भी मदद करती है। राइट, फिर नीचे चलते हैं, आगे देखिए। उसके बाद दूसरा है कि ममता की साक्षात मूर्ति। ममता की
साक्षात मूर्ति। मगम्मा ममता की साक्षात मूर्ति है। मगम्मा ममता की साक्षात मूर्ति है। वह अपने पोते के साथ साथ अन्य बच्चों के भी प्यार करती है। जब कोई बच्चा उसे दही मांगती है तो वह खुशी खुशी अन्य बच्चों के भी दे देती है। राइट, आगे चलते। स्वाभिमान का भाव। अब देखिए, मगम्मा में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। जब उसे बहू बेटे अलग कर देता है तब वह बहू बेटे के सामने दया की भीख नहीं मांगती। वह अपना चूल्ही चक्की अलग कर लेती है और अलग कर लेती है। अब दूसरा इसमें है फिर चरित्र की प्रति सजग। मगम्मा चरित्र की प्रति कुल सजग रहने वाली औरत है। रंगप्पा नामक जुआरी आवारा उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन उसके प्रेम जाल में नहीं फंसती। ये कहानी का एंड हो गया। आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ के याद करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो के स्किप करके देखिए, बढ़िया से इसको याद कीजिए, ठीक है। और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसा पूछेगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।